दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण की 58 सीटों पर 1 जून को मतदान पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही देश की जनता को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनको देखकर एक सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। साउथ के राज्यों से लेकर हिंदी पट्टी के राज्यों तक का सबसे सटीक एग्जिट पोल आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जो निकलकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट के एग्जिट पोल में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे यहां पर साफ हो चुके हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 और 401 के मुताबिक यहां पर सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आईएनडीआईए की बात करें तो उसको 131 से 166 सीटें और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि अगर एनडीए 400 पार के आंकड़ों को कैसे छू रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के पक्ष में 49% वोट पड़ा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में 39% वोट आया है। वहीं सीट शेयरिंग के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो एनडीए को 67 से 72 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया को करीबन 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। वहीं मायावती की बसपा की अगर बात की जाए तो 0 से 1 सीट का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर एनडीए के वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 46% रहा है। तो वहीं टीएमसी के वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 40% वोट तृणमूल के पक्ष में यहां पर डाले गए हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बन सकी थी। वहीं टीएमसी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव यहां पर लड़ा था, जिसके बाद उनके नतीजे बड़े बिखरे नजर आए। राजधानी दिल्ली में बीजेपी को 54% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं 44% वोट आईएनडीआईए ब्लॉक को मिल रहा है। सीटों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी तो 6 से 7 सीटें ले रही है, तो वहीं आईएनडीआईए को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में से भाजपा को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा को 6 से 8, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 4 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए एनडीए के पक्ष में 46% वोट डाले गए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 43% रहा। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात की जाए तो एनडीए को 28 से 32 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा आईएनडीआईए ब्लॉक को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 53% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं आईएनडीआईए को 4% वोट मिल सकता है। इसके अलावा सीटों की बात की जाए तो 21 से 23 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो वहीं आईएनडीआईए को इस राज्य में खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 64% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी हो रही है। गठबंधन को 34% वोट मिल रहे हैं। तो सीटों की अगर बात की जाए तो भाजपा सभी 4 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। ओडिशा की 21 सीटों पर अगर नजर डाल लें तो एनडीए को 51% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो वहीं आईएनडीआईए को 13% वोट मिल रहा है। सीट शेयरिंग की बात करी जाए तो उत्तराखंड में एनडीए को 60% वोट शेयरिंग मिल रहा है और वहीं 35% वोट आईएनडीआईए को यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा सीटों की बात करें तो सभी 5 सीटें भाजपा को यहां पर मिलती दिख रही हैं। तेलंगाना में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला, तो वहीं आईएनडीआईए को 39% वोट शेयर मिला। सीट शेयरिंग यहां पर देखें तो एनडीए को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है और इसके अलावा आईएनडीआईए गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु में एनडीए को 22% वोट यहां पर मिला है। वही रिपोर्ट में अगर एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में आईएनडीआईए को 46%, तो वहीं एनडीए को 22% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो तमिलनाडु के एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने जा रही हैं, तो वहीं आईएनडीआईए को 33 में से 37 सीटें मिल रही हैं। आईएनडीआईए गठबंधन में भी कांग्रेस को 15 से 13, तो डीएमके को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके को राज्य में 2 सीटें मिल रही हैं। वही बताते चलें कि राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं,
गौरतलब है कि तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव में 3 गठबंधन मैदान में हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, डीएमके की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक और एआईएमडीएमके की अगुवाई वाला सूबे का विपक्षी गठबंधन। वहीं एनडीए में बीजेपी के साथ पीएमके, टीएमसी और एएमएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। तो वहीं डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ ही सीपीएम, बीसीके, एमडीएमके और केएमडीके शामिल है। उधर एआईएडीएमके गठबंधन में डीएमडीके, एसडीपीआई और पीटीके शामिल है। कर्नाटक में एनडीए को 55% वोट मिले हैं। वहीं सीटों की अगर बात कर लें तो एनडीए को 20 से 22 सीटें, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 से 5, वहीं जेडीएस को 3 सीटें यहां पर मिल रही हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें यहां पर देखने को मिली हैं। अब इसके मुताबिक अगर और भी हम रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर केरल की रिपोर्ट सामने आती है। तो केरल की रिपोर्ट में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 13 से 14 सीटें मिलने जा रही हैं। इस आंकड़े के मुताबिक भाजपा का केरल में खाता खुलने जा रहा है और इसके अलावा यूडीएफ प्लस को 4 सीटें, तो एलडीएफ को 1 सीट मिलने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन को 48% वोट का अनुमान है। वहीं राज्य की 40 सीटों में से एनडीए को 29 में से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। साल 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, तो वहीं 7 से 10 सीटें इस चुनाव में आईएनडीआईए को मिलने जा रही हैं। इसके अलावा 2 सीटें अन्य हैं जिनके खाते में जा सकती हैं। झारखंड में एनडीए को 50% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 14 सीटों वाले राज्य में भाजपा को नुकसान दिख रहा है। बता दें कि 2019 के चुनाव में एनडीए को 12 सीटें मिलनी थी। वहीं छत्तीसगढ़ में एनडीए को 57% वोट मिलने का अनुमान भी है। राज्य में एनडीए को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं आईएनडीआईए को 1 सीट मिलती दिख रही है। बताते चलें कि इन राज्यों में 11 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आईएनडीआईए को 33% वोट मिलने जा रहे हैं। तो वहीं सीट की बात की जाए तो 29 सीटों वाले राज्य में एनडीए को 28 से 29 सीट मिलने जा रही है। इसके अलावा आईएनडीआईए को 1 सीट ही यहां पर मिलने जा रही है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें से एनडीए को 51% वोट मिलता नजर आया है, तो वहीं इंडिया को 41% वोट यहां पर मिलता नजर आ रहा है। सीट की अगर बात की जाए तो एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं और इसके अलावा यहां पर इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। फिलहाल एनडीए के पास राज्य की सभी 25 सीटें हैं। वहीं गुजरात की तरफ भी रुख कर लें तो गुजरात में एनडीए को 63% वोट शेयर मिला है और इसके अलावा आईएनडीआईए को 33% वोट शेयर मिला है। सीट के हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए को 25 से 26 और आईएनडीआईए को 1 सीट मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से सूरत सीट पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार ने निर्विरोध ही यह चुनाव जीत लिया है। गोवा में एनडीए को 52% वोट मिलता दिख रहा है, तो वहीं 43% वोट आईएनडीआईए को यहां पर मिल सकता है। इसके अलावा सीट शेयरिंग की बात की जाए तो 2 में से 1-1 सीट दोनों दलों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बचा है पंजाब, तो पंजाब में एनडीए को 26% वोट मिल रहा है, तो वहीं आईएनडीआईए को 31% वोट मिल रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 13 सीटों वाले इस राज्य में आईएनडीआईए को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं और इस राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। गौरतलब है कि इस बार भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि इस बार भाजपा अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 2019 में भाजपा ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी गठबंधन में शामिल थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस बार के मुकाबले कुछ अलग ही रोचक नजर आ रहे हैं। असम में भी एनडीए के वोट शेयर में 5% का इजाफा दिख रहा है, तो वहीं 38% वोट शेयरिंग को जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। सीटों की अगर बात की जाए तो एनडीए को असम में 9 से 11 और इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें यहां पर मिल सकती हैं और इसके अलावा 1-1 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। ऐसे में एनडीए को 2 सीटें तो वहीं आईएनडीआईए को 3 सीटें मिल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट की 11 सीटों की अगर बात की जाए तो
भाजपा को 4, कांग्रेस को 3 और एनपीपी को 1, एनपीएफ को 1, वीपीपी को 1 सीट तो अन्य को 1 सीट यहां पर मिलने का अनुमान है। वहीं इस पूरे एग्जिट पोल में इतना विश्वास बन गया है कि इसका सटीक भविष्यवाणी लोग देखने के लिए तरस रहे हैं और लोगों को ये मानना है कि इस बार वर्षों से काफी ज्यादा इस एग्जिट पोल पर लोग भरोसा करते आ रहे हैं। यानी कि जो एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं उसके मुताबिक ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही माने जाते हैं और ये पहले भी बिल्कुल सही साबित हुए हैं। यानी कि 93% की इस सटीकता के कारण ही इसे एग्जिट पोल की उपाधि मिली है और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 1500 से अधिक फील्ड कर्मियों की एक समर्पित टीम ने 19 अप्रैल को इस चरण के मतदान से ही एग्जिट पोल की यात्रा शुरू कर दी थी। यानी कि जो हमारा चुनाव शुरू हुआ था तब से ही एग्जिट पोल की शुरुआत हो चुकी थी। अब 1 जून को जो आखिरी दिन मतदान हुआ है 7वें चरण में, उसके बाद से एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं वहां पर भाजपा की बढ़त अलग ही देखने को मिल रही है। भाजपा की बढ़त देखकर लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर भाजपा को इतनी बढ़त किस प्रकार से मिली। क्या यहाँ पर भाजपा की बढ़त मिलने का कारण सनातन है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम है? तो आपको क्या लगता है इस विषय में कि इस बार का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक क्या यहाँ पर भाजपा सीधे तौर पर 400 पार नजर आ रही है? तो क्या ये सही है या फिर एग्जिट पोल में गड़बड़ी है? आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।